मित्रों नमस्कार, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद पीएस परिहार में करता हूं। कैसे हैं आप लोग? हमें तो लग रहा है आप लोग बहुत अच्छे हैं और मजा आ रहा है ना यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट करने में। केवल आप ही लोगों की मांग पे लेके आया गया है, ये हम अपने मन से नहीं लेके आए हैं, ठीक है ना। आप लोगों का फायदा भी हो, जिससे डेली के डेली प्रैक्टिस सेट करते रहो। आप प्रैक्टिस अगर करते रहोगे, जो बच्चे एग्जाम जो तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि फॉर्म आएगा तब मैं इस पे लगूंगा, तब सिलेक्शन होने में भैया बहुत समस्या हो जाती है। आप पहले से तैयार बैठे रहो। जब एग्जाम फॉर्म आए दरोगा का, जैसे ही फॉर्म आता है मतलब उस पर फिर आपका रिवीजन शुरू होगा। लोग पढ़ेंगे, आपका रिवीजन शुरू होगा और जब एग्जाम होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, सीट तुम्हारी होगी और वो भी तुम्हारे होंगे। इसलिए पढ़ाई शुरू करो। और इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए पहला सवाल ये मोहब्बत से, यदि ये x प्लस है भाई, यदि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 2, तब x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान कैसे निकालेंगे? देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। करते कैसे हैं इसको मैं तरीका बता दे रहा हूं, शॉर्ट तरीका। आप लोगों को हमारा पुराना वीडियो देखोगे, इस टाइप के सवाल उसमें कराए गए हैं। जो बच्चे पुराना वीडियो ना देखे हो जाके देख ले। अच्छा, दूसरी चीज, शाम को डेली के डेली मैथ की क्लास चल रही है, परसेंटेज पढ़ाया जा रहा है, वो क्लास आप लोग जरूर अटेंड किया करिए, ठीक है ना। तो शाम को आती है डेली के डेली क्लास, उसमें पूरी मैथ पढ़ाई जा रही है। सवाल है, इसका उत्तर देखिए क्या आता है, कैसे लगाते हैं। एक तरीका है कि आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे भाई तो फिर उसके बाद, क्योंकि यहां एक्स पावर 4 है, फिर दोबारा आपको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस बैच है, आपको नहीं तो मैं एक सिस्टमैटिक ढंग से बता दे रहा हूं एक बार। भाई x प्लस 1 अपान एक्स है, ठीक है ना। इसका दोनों पक्षों का बराबर दो, इसका ये मान लाना है। आप इसका स्क्वायर करोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, भाई वर्ग कर दो, फिर इसका वर्ग कर दो, तो आ जाएगा बराबर, ये तो आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 4। फिर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स ए बी प्लस 1 अपान एक्स। ये कट जाएगा, फिर आएगा क्या, ये 2 इधर जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर इसी का आप इसको तो पावर 4 पाओगे। ऐसा नहीं करना, आपको सिंपल करना क्या है, ऐसा सवाल आता है प्लस 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 आपसे पूछना, प्लस प्लस का आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है, वैल्यू जो भी एक्स प्लस 1 अपान एक्स का या जो भी मान दिया हो, मान लिख लेना। मान कितना दिया है, कुछ भी मान लो, एबीसी मान लो, मान को हम x मान लेते हैं या k मान लेते हैं, k, और इसी का वैल्यू का आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर, अगर यहां प्लस है तो आपको कर देना है माइनस, प्लस दिया है तो माइनस कर देना है, और माइनस में क्या कर लिख देना है 2। क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहां स्क्वायर की बात हो रही है कि आप स्क्वायर करोगे, 4 करोगे, स्क्वायर करोगे हमेशा। 4 को अगर पाना है तो पहले स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, ठीक ना। तो 2 किया आपने, तो 2 का मतलब k का स्क्वायर, मतलब k की वैल्यू कितनी है, 2 मेरे भैया, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, और माइनस में 2 बराबर उत्तर 2 हो जाएगा। सिर्फ यही करना, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं। ये एक बेसिक मेथड है, आपको करना एग्जाम में ऐसे है कि आपको वैल्यू दिखी, इसका स्क्वायर करना, 2 दूना 4 और माइनस देना, तो 2 दूना 4 माइनस 2 बराबर होता है। अगर मान लो यहीं पे 3 होता, तो अगर यही 3 होता तो आप करते क्या, के की वैल्यू 3 हो जाती, तो 3 त्रिक 9 माइनस में 2 बराबर 7 उत्तर दे देते। 5 होता तो 5 25 और माइनस में 2 बराबर 23 उत्तर दे देते। समझ में आया? पक्का? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक अगला सवाल बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, धुआंधार सवाल है, करते रहो, गर्दा मचा दो, एकदम मारो, ठीक है ना। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 के अनुपात में है और अंतर 115 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, जल्दी बताइए। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। देखो संख्याएं दी गई हैं, संख्याएं भाई मान संख्याएं 3x और 8x है, ठीक है। 8x, दोनों संख्याओं का अंतर दिया है 3x बराबर 115। भाई साहब 5x बराबर 115, क्या कोई समस्या करने में? काट दो, उत्तर दे दो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, मजा आया? कट जाएगा ना ये
5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 23 आ गया, x की वैल्यू 23 आ गई। आप ये बताइए दोनों में बड़ी कौन सी, एक 3 थी एक 8 थी, 8 बड़ा है ना, तो 8 गुणे 23 का मान रख दो, 23 अट्ठे जितना होता है उतना उत्तर दे दो। अट्ठे 2 अट्ठे 16, 160 होता है, और 3 अट्ठे 24, 184 उत्तर आएगा। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं ना। मजे लेके पढ़ो, एकदम एंजॉयफुल हो, अपने अंदर एनर्जी लाओ, मारो धुआं धुआं मचा दो। जिस दिन तुम कंधों में तुम दरोगा बनोगे ना, और हमारी जो बहनें हैं वो भी दरोगा बनेंगी ना जब अपने घर में जाएंगी, तो भाइयों से भी और हमारी बहनों से भी जो गांव के लोग होंगे ना वो डरेंगे। ध्यान रखना। और डरेंगे किसको? तुम्हारे सितारों को, जो आजकल तुम्हें देख के मजा लेते हैं, कल वो मजा नहीं लेंगे, तुम्हारे सितारों को देख के डरेंगे। वो तो कंधों पर सितारे होंगे तो वो भी तुम्हारे होंगे। इसी बात पर चलते हैं आप लोगों के लिए अगला सवाल लेके। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ये देखिए 2100 रुपए की राशि 300 पुरुषों एवं महिलाओं के बीच इस प्रकार से बांटी गई कि प्रत्येक पुरुष को 1 रुपए और प्रत्येक महिला को 50 पैसे प्राप्त हुए हैं। पुरुषों की संख्या पूछा है। कीजिए सवाल, कीजिएगा। कोई राशि मान लो x, ठीक ना, कहा है 21 रुपए के, प्रत्येक पुरुष को मिले कितने हैं? 1 मिले हैं, ठीक है ना। प्लस में टोटल कितने पुरुष थे? 300 पुरुष थे टोटल, ठीक है ना। टोटल 300 नहीं भाई 3000 है, थोड़ा मिस्टेक लिखा है इन्होंने, ठीक है। 300 नहीं 3000 है, ठीक है। किया जाए आगे। अब भाई देखो 300 पुरुष थे, महिलाएं नहीं पता है, 3000 पर महिलाएं नहीं पता, घटा दो। कोई एक्स मान लो, महिलाएं एक्स थी, आपको पता नहीं है। प्लस में महिलाओं को मिला कितना है? 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, क्या होता है ना, बराबर कितना था? 2100 दिया था, ये देखिए बराबर 2100। आपने किया क्या? ये एक्स एक्स मिलके 1 एक्स हो जाएगा। भाई साहब ये 2 का गुणा इसमें होगा, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, ठीक है ना। अगर बराबर, क्योंकि ये प्लस में लगा है, अगर यहां गुणे होता तब कट जाता। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहां कुछ काट दे, नहीं नहीं, यहां गुणा होता तब कटता है, प्लस होता है इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि x का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। प्लस में 3000 माइनस x प्लस 1 बराबर 2100 है ना, 21, और इस 2 का गुणा इसमें भी होगा क्योंकि ये तिरछा गुणा हो रहा है। 21 दूना 4200। कीजिए भैया जल्दी से, ये बताइए 2x में से 1x जाएगा तो कितना होगा? x बचेगा ना। और 4200 में से अगर आप 3000 माइनस कर देते हो तो क्या इसकी वैल्यू 1200 आती है? अरे वाह 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 वाह, अगर इसकी वैल्यू 1200 आती है तो आप समझदार हो, और समझदार हो तो क्या बता दिया आपने? यही तो आपका उत्तर है। कुछ करने में देखो x क्यों लिखा गया, एक महिलाओं की संख्या कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया? ध्यान दीजिए ये प्लस में है इसलिए इस 2 का गुणा यहां भी हुआ, इस 2 का गुणा यहां भी हुआ है। पक्का मजा आया ना? खुशी आई चेहरे पर? बगल वाली खुशी को मत देखना, अगले सवाल की तरफ बढ़ना, ठीक है ना। ले लो अगला सवाल। कहां है भाई साहब? आ जाओ जल्दी से। हमारे जो छात्र हैं वो इंतजार नहीं करते हैं। आप लोग कहते क्या हो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तो सवाल से भी मोहब्बत कर लो, सवाल से दोस्ती कर लो, वैलेंटाइन डे सवाल के साथ मनाओ, ठीक है ना। 5 घंटियां लिखा क्या है? 5 घंटियां, वाह भाई घंटियां। पहले एक 7 और उसके बाद 3, 5, 7, 8 एवं 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। पुनः एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी? ये आई थिंक रीजनिंग का सवाल है, लेकिन अब आ गया तो बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आता है। घंटी वाला, तो घंटी को आपको क्या करना है? बजा देना है। गांव में किसी का नाम घंटी नहीं रखना, ठीक है ना। घंटी नहीं रखना। सवाल कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, कीजिए। आप करना क्या? देखो भाई साहब 3, 5 दिया है, 3, 5, 7, 8, 10, 3, 5, 7, 8, 10। भाई साहब इसका कुछ नहीं, जब ऐसे दिया तो एलसीएम निकालो भाई साहब। 2 से आएगा, नहीं कटेगा। 3, 5, 7, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। क्या 2 से फिर से कटेगा? 3, 5, 7, 2 दूना 4, 5, फिर 2 से कटेगा भाई साहब। 3, 5, 7, 1, 5,
अब ये बताइए 3 से उड़ा दिया जाए, 3 1 3, 5 7 1 1 5 नहीं 3 5 यहां बचेगा, फिर 5 से उड़ा देना है, फिर 1 1 7 1 1, फिर 7 से उड़ा दो, मतलब आपने गुणा किया 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 पंचे कितना होता है 120, और 120 गुणे 7 होगे तो आएगा 840, 840 840 दिया गया है। मिनट की बात पूछा है, कितने मिनट बाद बचेंगी, मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट भैया 60 मिनट होते हैं, तो काटो 60 लिख के 6 कामा 6 6 24, ठीक है ना, 2 जाएगा 6 चौक 24, 14 लिखा है, उत्तर दे दो आगे बढ़ो, ठीक है ना। 14 मिनट बाद बचेंगी, कुछ नहीं करना था, इनका लासा निकाल देना था 14 मिनट। आप लोग भाई 14 लिख दिए, मिनट समझ जाया करो इतना थोड़ा सा, जिससे सवाल जल्दी जल्दी हो, समय भी कम व्यतीत हो आपका, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहां समय कम व्यतीत होगा तो आप अपनी पढ़ाई पे समय दे दोगे, और पढ़ाई पे समय दे दोगे, थोड़ा सा समय जो बच जाएगा थोड़ा समय उनको भी दे दोगे, क्योंकि ये जो संयंत्र है आपका, ये जो संयंत्र है आपका, देख रहे हैं ना इसको, इस संयंत्र को आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसको यूज कम कीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़िए, ठीक है ना। एक सवाल है, ये कीजिए आप, किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेष 3 रह जाता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग करने पर शेष क्या होगा। अगर ऐसा सवाल आता है जब उसी संख्या को फिर से भाग करना हो, क्या करो, शेष जो दिया है, शेष कितना दिया है 3 दिया है ना, 3, अब 3 के कितना वर्ग लिखा है, वर्ग देना है, 3 का वर्ग लिख दो भाई साहब, और भाग किससे देना है, शेष जो हो उसी शेष का वर्ग कर दिया, वर्ग पूछा तो उसी वर्ग को भाग देना है आपको, वर्ग कितना होगा 3 त्रिक 9 भागे 5, क्या 5 1 5, एक बार जाएगा, 5 4 9, देखो 4 शेष बचता है, ठीक है ना, 5 से अगर 9 को भाग देते हो तो 5 1 5 4 बचा, क्या 4 ही शेष बचा ना, बचा, यही है उत्तर, मोहब्बत से उत्तर दो और आगे बढ़ो, ये लिखो। हाँ, सवाल करते रहें और पढ़ाई करते रहें। गणना करने पर 12 छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए मेरे भैया, 40 निकाले गए हैं, 12 अंकों छात्रों के औसत अंक 40 निकाले गए। बाद में कह रहा है, यह पता चलता है कि छात्रों के अंक गलती से 54 की जगह 42 तथा एक अन्य के छात्र 50 की जगह 74। पानी वानी कहीं है, दिख रहा है, थोड़ा पी लिया जाए, ठीक है ना। 74 जोड़ दिए गए, सही औसत पूछा है भाई। 12 छात्रों का अंक 40 निकाले गए, करना क्या है, 12 का औसत 40 निकाला गया, 40 दाम में 400, 40 दूना 80, मतलब 480 निकाला गया। आप कह क्या रहा है, एक छात्र का जो औसत है 54 की जगह 42, दूसरे का क्या है 74 की जगह 50 की जगह 74 जोड़ दिया गया। ध्यान दीजिएगा, एक 54 की जगह 42 मतलब ज्यादा जोड़ दिया गया है, एक जगह कम जोड़ा गया और एक जगह उसने क्या किया है, ज्यादा जोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, एक जगह क्या है, जोड़ना कितना था 54 की जगह 42, 54 माइनस 42 कर दो। दोबारा क्या हुआ है, 75 की जगह 74 जोड़ दिया गया, मतलब 74 माइनस 50 कर दो। बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो, बराबर 480 था आपके पास। देखो 54 में से 42 आप करते हो, कितना आएगा, 54 में से 42 करते हो तो 12 आएगा, 12 प्लस में 50 और 74 में से 50 करो, कितना आएगा 24, टोटल कितना आया 36। इसी 480 में से 36 आप घटा दो तो आ कितना जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा जोड़ा गया है, ठीक है ना, इतना ज्यादा जोड़ा गया है, ठीक है ना। सॉरी यहां क्या था, 42 था ना शायद, एक जगह कहीं मिस्टेक हुआ है, एक जगह कहीं मिस्टेक हुआ है, ये 42 54 है, ठीक है ना, 42 54 होगा, ध्यान रखिएगा, ये 42 54। फिर से एक सेकेंड फिर से लगाते हैं आप लोगों को। क्या कहा सवाल में, 12 गुणे 40 किया आपने, 12 छात्रों का 40 था, 580 आया। इसकी 74 की जगह मतलब 50 की जगह 74 जोड़ा गया है, 74 माइनस 50 कर दो, आ जाएगा उत्तर। दोबारा कहा 42 की जगह 54 की जगह 42 जोड़ा गया, कम जोड़ा गया है,
42 माइनस 54 क्यों कम जोड़ा गया है बाद वाला, ठीक है ना। 74 माइनस 50 कितना होगा, कितना होगा 24 होगा 24। ये बताइए 42 माइनस 54 आप करते हो तो कितना आएगा, -12 आएगा, और माइनस और प्लस मिलके कितना होगा, माइनस होगा, होगा ना, माइनस प्लस मिलके -12, 24 माइनस 12 मतलब 580 था, और -12 आपका कितना हुआ, 580 में से अगर 12 घटाओगे तो 568 हुआ। और ये कितने छात्रों का औसत है, करने 12 छात्रों का औसत है 40, 12 से भाग दे दो, 6 12 से 12 चौक 48, 12 5 से 60, 12 4 बार जाएगा, 12 चौक 48 आएगा, और 48 और 8 12 7 84 पॉइंट में करके कुछ आ रहा है, ठीक है ना। 468 भागे अगर 12 करते हो तो एक मिनट 468 है ये, सॉरी 468 है, 500 भागे करते हो तो ये आएगा 3 और 9 39 आएगा आपका उत्तर। ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं किया गया, 12 से 40 को गुणा किया गया, 580 उत्तर आया। 74 जोड़ा गया था 50 की जगह, फिर 42 जोड़ा गया था 54 की जगह। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, चाहे 42 54 इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 24 माइनस 12 क्योंकि प्लस माइनस मिलके 12 माइनस हुआ बराबर 12, तो जो ज्यादा 12 जोड़ा गया था वही हमने 580 से क्या किया, घटा दिया। जब 580 से वही घटा दिया 468 आया, 468 से वो आपने उसी 12 से छात्रों का औसत निकालना था, भाग दे दिया, 39 उत्तर पा गए। सिंपल से तरीके से सवाल कीजिए, सवाल कीजिएगा। ए अकेला किसी काम को 5 दिनों में और बी अकेला उसी काम को 4 दिनों में पूरा करता है। ए बी सी मिलकर उसी काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। बात किया गया है सी की, जल्दी से बताइए, बात किया गया है सी की। आपको करना क्या है, एक महाशय है वो 1/5 दिन, ठीक है ना। तरीके 2 जान लो, एक है 1/5 दिन, दूसरे महाशय हैं कितने हैं प्लस में, दूसरे महाशय है प्लस में कितना है, 1 कितना दिया गया है 4 दिन। और जो सी का पूछा था, सी महाशय साहब जो सी महाशय साहब थे ये 1/2 दिन में करते हैं, तो 1/2 तीनों मिलकर इस काम को उसी काम को 2 दिनों में, तीनों उस काम को 2 दिन में करते हैं, लेकिन ये अलग अलग उस काम को इतने दिन में करते हैं, ठीक है। सी अकेला पूछा है, घटा दो, आप कुछ ना करना, क्या करना, ऐसे करना, तीनों में से दोनों घटा दो। क्या 5 चौका 20 एलसीएम आएगा, 2 धामा कितना होता है, 2 धामा 20 होता है, 10 दूना 20 आएगा, 5 चौका 20, ठीक है ना, 5 चौका 20, 2 धामा 20 ये 10 आएगा, सॉरी 10, ठीक है ना। 5 चौका 20 ये 4 आया, फिर क्या क्या प्लस में 4 पंचे 20 कितना आया भाई साहब 5 आया। ये बताइए 5 4 9 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1/20 नीचे 20 आया, उत्तर कितना आया 20 दिन। समझ में आया, उत्तर 20 दिन आया। दूसरा तरीका आपकी मांग पर देखिए, एक भाई साहब थे 4, एक भाई साहब थे 5, एक भाई साहब थे 2, इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 20 होगा। एक की कार्य क्षमता थी 4, 20 होगा, सॉरी 20, 4 एक कार्य क्षमता निकाल लो, फिर 4 से 5 भाग दो, इसमें 4 पंचे 20, 5 चौका 20, 2 धामा 20, ठीक है ना। अब इसी में से ये अलग थे, ये दोनों अलग अलग काम करें, ये तीनों मिलकर काम करें, तीनों में से दोनों काम घटा दो भाई साहब, 1 आया, अब 1 बचा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 4 9। अब इसी एक काम को इसी हिसाब से करना है, तो 1 को अगर 20 काम करना है एक दिन के हिसाब से, तो 1 से भाग दो, 20 दिन ही तो आएगा। अगर आपको 20 रोटियां खानी है, ठीक है ना, एक दिन में एक रोटी खाते हो तो कितनी दिनों में 20 रोटियां खाओ, 20 दिनों में। मान लीजिए आपको एक दिन में 1 लोगों से आप मिल सकते हो, अब 20 लोगों से मिलना है आपको, मन तो बड़ा खुश हो गया होगा, बड़ा गदगद हो गया होगा आप लोगों का, अरे 20 लोगों को मिलने का मिलेगा। हाँ चलो, तो कितने दिन में मिल पाओगे 20 दिन में। चलो अगले सवाल की तरफ। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर सा सवाल। एक समचतुर्भुज की भुजा एवं विकर्ण की लंबाई 25 एवं 40 मीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए, जल्दी से कीजिए। समचतुर्भुज दिया गया 25 एवं 40 मीटर है, 25 एवं 40 मीटर है।
बना दीजिए। सॉरी, समचतुर्भुज दिया गया है आपके पास, ठीक है ना, बनाइए जल्दी से। विकर्ण भी दिया गया है, P दिया गया है, एस किसको Q मान लो, इसको R मान लो, ठीक है। चलिए कीजिए, विकर्ण भी इस पे मार दिया गया है, इसको O मान लो, यहां जहां काटती है 90 डिग्री है। अब चलिए कीजिए सवाल को। इसमें दिया है मेरे भैया SQ बराबर 40 दिया है, ठीक ना, इसकी और इसकी, ये तो 25 दिया है ना, और ये 40 दिया है आपके पास, तो S और Q जो है ये बराबर 40 दिया है। अब कीजिए जल्दी से कीजिएगा। ये बताइए तनी से हमारी बात ध्यान दीजिएगा, अगर ये टोटल 40 है, ये टोटल 40 है, तो ये बताइए आधा कितना होगा, 20 होगा, ये आधा कितना होगा, 20 होगा ना। अब तो हो जाएगा, जल्दी से कीजिए, स्क्वायर करना है बस आपको, स्क्वायर करना है बस आपको, अंडर रूट करना PS का स्क्वायर माइनस SO का स्क्वायर। PS देखो, PS कितना दिया है, अंडर रूट 25 माइनस में SO कितना दिया है, S और O, ये देखिए S और O कितना दिया है, कितना दिया गया, S और O 20 है ना, 20 अभी निकाला था आपने, क्योंकि आधा आधा, 25 संयम 625 और 20 भी संयम कितना हो जाएगा, 400। ये कितना आ गया, ये किसका स्क्वायर निकालना, किसको था आपको, PO का स्क्वायर निकालना है, अंडर रूट, ये बचेगा 225। ये बताइए 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 15 225 होता है। चलिए बताइए आगे। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, जल्दी बताइए, आधा 15 आ गया, तो पूरा कितना होगा, 15, ये भी होगा, तो 15 15 15 प्लस 15 मिलके 30 हो जाएगा, या 15 गुणे 2 मिलके 30 हो जाएगा। समझ में आया। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, बहुत अच्छा सवाल है। किसी वर्ग की भुजा की वृद्धि में 20%, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए जो सवाल कराए जा रहे हैं सारे एग्जाम में आए हैं, एग्जाम में आए हुए सारे सवाल कराए जा रहे हैं। ये 2011 और 2013 और में 14 में सारे एग्जाम आए हैं, जाके बुक में मिला लेना, सब एग्जाम आए, सारे क्वेश्चन एग्जाम कराए जा रहे हैं, ठीक ना। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि, क्योंकि आप अब ये सोचोगे कि भाई सर इजी सवाल करा रहे हैं, आसान सवाल करा रहे हैं, आपके एग्जाम में जो आया है वही कराया जा रहा है ना, और आपको पढ़ना है तो शाम वाली बैच में जल्दी आके पढ़ लिया करो, वहां अच्छे अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं, पूरी मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, और ये भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी वर्ग की भुजा में 20% के, इसका फार्मूला भी जानते हो आप लोग, x प्लस वाई, x प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100। वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग 20 दिया है तो 20 गुणे 20 भाई, 20 प्लस भुजा का वर्ग, मतलब दोनों भुजाएं 20 20 है, प्लस एक्स भी वाई भी, प्लस है तो प्लस ही बात होगी भाई, एक्स वाई तो 20 गुणे में 20 बटे में 100। दोनों लड्डू काटो, क्योंकि आप लोग लड्डू काटने में बहुत तेज हो, ये हमें पता है। तो 20 20 40 और 2 2 4, 44% की वृद्धि होगी, कर दो वृद्धि। समझ में आया। अगले सवाल की तरफ लो, अगला सवाल ये लीजिए, अगला सवाल आया आपके सामने। पानी में एक पूरी तरह से भरे हुए पात्र का भार, पानी से पूरी तरह भरे हुए पात्र का भार 116.5 किलोग्राम है। पानी और पात्र दोनों का भार, मतलब पानी को x मान लो आप और पात्र को y मान लो, दोनों का भार कितना है, 16.5 दिया गया है, ठीक है ना। और जब वह केवल पात्र से भरा होता है, जब यह केवल पात्र से भरा होता है, पात्र का 1/4 भरा होता है, तो उसका भार 5.25 किलोग्राम होता है। क्या कि जब यह केवल पात्र से, ओनली वन पात्र से भरा होता है, ठीक है ना, जब यह केवल पात्र से भरा होता है। करिए सवाल को, 1 सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लेने दिया करो भाई। जब यह केवल पात्र से भरा होता है, पात्र का 1/4 मतलब y/4 बराबर, तो इसका भार कितना होता है 5.25।
ठीक है ना, 5.25 होता है। अब सॉल्व कर लो, पहले तो पहला समीकरण आ गया, ये दूसरा समीकरण, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 4 का 4x, ये आएगा 4x प्लस वाई बराबर 4 से इसमें गुणा करोगे तो आएगा 21, ठीक है ना, ये दूसरा समीकरण आ गया। दोनों समीकरण को हल कर डालो, आप हल करना जानते हो ना, पहले नीचे दूसरा लिख दो। समीकरण हल कैसे करते हैं ये भी लो, पहला समीकरण दूसरा ले आओ, x प्लस वाई बराबर कितना है 16.5, यही तो है ना भाई, प्लस प्लस है तो सब माइनस चिन्ह सारे बदल जाते हैं, दवाई से दवाई कटा क्योंकि काटने में बहुत तेज हो। 4x में से x घटाएंगे तो 3x आएगा, 21 में से 16.5 आप घटाओगे कितना आएगा, 21 में से 16.5 घटाओगे कितना आएगा 4.5, अगर 3 से 4.5 को भाग दोगे तो 1.5 आता है, ठीक है ना, ये आया। चले समझ में आया? तो खाली पात्र का भार कितना है 1.5 किलोग्राम। आगे चलें, केजी लिख दो। ये लो अगला सवाल, कोई समस्या किसी बंधु को तो बताना। मेरे शेरों मेरी शेरनियों बन जाओ दरोगा। अरे जिस जिले में तुम रहोगे हम भी आएंगे, ना होगा कम से कम चाय पानी तो कराओगे यार, कम से कम शर्म के मारे कराओगे। सर जी आए हैं चाय पिलाएं, बिना चाय पिए कहीं नहीं जाएंगे। और आप भी चिंता ना करो, मिल गए बेटा ना तो बैठ जाएंगे, बिना चाय पिए निकलेंगे नहीं। किसी कामगार के जून के वेतन के प्रति जुलाई के वेतन का 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 मतलब 2 लिखा है क्या, 2 दूना 4 1 5/2, और दूसरा क्या 4 दूनी 8 1 9/4 अनुपात था। जून के वेतन जुलाई के वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक था। प्रतिशत अधिक की बात गई है, बहुत सा सिंपल सा है, करो जल्दी से, बहुत सिंपल सा है। देखो अगर इसको काट 2/5 का मतलब क्या होता है 0.2.5 और इसका क्या होता है 2.25, ठीक है ना। अब इसका प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है ये बताइए, इन दोनों का डिफरेंस अंतर कितना है, अगर माइनस कर दोगे दोनों का अंतर अभी तो है कितना 0.25 है। 0.25 जो ये अंतर है मेरे भैया, यही पूछा है आपसे 0.25 कि मतलब इसी 2.5 का ये कितना प्रतिशत है। अभी कोई समस्या, अब तो कोई समस्या नहीं हो जानी चाहिए, सवाल हो जाना चाहिए, कर लो उत्तर बता देते हैं, ठीक है। कर दो 11 सही 1/9% आएगा, ठीक है। ये पॉइंट यहां से हटा देना, ये पॉइंट हटा देना, यहां एक 0 बढ़ा देना क्योंकि 2 अंक 250 25 से काट देना, ठीक है। समझ में आया? नहीं तो बता दे, हम करना कुछ नहीं है। ये देखो ये उड़ा दिए, यहां 2 अंक है तो यहां एक ही अंक है तो एक 0 बढ़ा दो ना, ठीक है ना। 25 एक कम 25, 10 बचा 10 10 100। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज, मेरी बात, एक चीजें मैं फिर से समझा रहा हूं, एक चीजें फिर से समझा रहे हैं आपको सवाल के लिए। ठीक है ना, 0.25 आया था बटे में 2.25 था, ठीक है ना। ये 2.5 जो ना 2.25 सॉरी, और गुणे में 100 था। अब ये बताइए, ये हटाए, ध्यान समझा दे रहे हैं। यहां तो फिर ये बताइए, यहां 2 अंक था, यहां भी 2 अंक है, 25 बटे 225 भाग दोगे ना। आप ये बताइए 25 से 25 यहां 9 आएगा, 9 से इसको अगर काटोगे तो 11 से 1/9% आएगा, यही उत्तर होगा। समझ में आए? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मान लो कहीं हम लिखने में थोड़ा सा गलती हो जाए तो आप लोग परेशान मत हुआ करो, क्योंकि भाई हम भी कंप्यूटर तो है नहीं, हम भी हाथ ही से लिख रहे हैं, दिमाग ही है। मान लो हमारा भी दिमाग कहीं और चला गया, जैसे आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, आप लोगों का किसी और के पास भी चला जाता है, ऐसा नहीं। किसी संख्या का 1/4 अगली संख्या के 1/5 भाग से 3 अधिक है। भाई कोई संख्या गई एक उसका 1/4 भाग, कोई संख्या x मानो उसका 1/4, अगर x का 1/4 करते हो तो बराबर x गुणे 1 मतलब x/4 ही आएगा, ठीक है ना। उसकी अगली संख्या कुछ पता है आपको? किसी बच्चे को अगली संख्या पता है? और नहीं पता है तो उसकी अगली संख्या x मान लो के 1/5 के सॉरी x/4 बराबर x के 1/5 भाग के बराबर 3 अधिक था। यही तो कहा है
से 3 अधिक है, ये 3 सॉरी प्लस है, 3 अधिक है, ये बताइए आप इनका जो है, इनका जो वैल्यू है, आप इनको क्या कर सकते, 3 को उधर भेज दो, इनको माइनस कर लो, 3 को उधर भेजिए जल्दी से। x/4 माइनस, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस आएगा, x + 1/5 बराबर 3। एलसीएम लिया 20, 4 पंचे 20। समझ में आ रहा है ना कि हम गाते ही चले जा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हो। देखो x/4 था, अगली संख्या के 1/5 थे, 3 अधिक था +3, तो x/4 आपने प्लस x + 1 + 5 है 1/5, इसको इधर लाए तो माइनस आया, बराबर में 3 कर दिया। 4 पंचे 20, 5 एकम 5x माइनस 5 चौका 20, तो 4 एकम 4x + 4, ये आया बराबर में 3। आप ये बताइए 5x में से 4x घटेगा भाई, 5x में से 4x घटेगा तो कितना आएगा x, प्लस में 4 बटे में 20 बराबर कितना आया 3 दिया है। अगर इनको सॉल्व करोगे तो 20 × 60 4 64 आपका उत्तर आएगा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? इसको पूरा अगर यहीं पे सॉल्व करते हो, पूरा यहीं पे अगर इसको चाहोगे सॉल्व कर लोगे तो इससे 64 उत्तर आएगा आंसर, ठीक है ना। इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला सवाल कीजिए, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कीजिएगा। ये सवाल कीजिए आप, जल्दी से कीजिए। आया? देखो एक स्कूल में 3 कक्षाएं हैं जिसमें 40, 50 और 60 छात्र दाखिल हैं। टोटल कितने हैं? 40 + 50 + 60, ठीक है ना, बराबर है 150। ये टोटल 150 है। कक्षाओं में छात्रों का प्रतिशत मतलब 40 का प्रतिशत क्या है 10, पूरे 10 बटे में 100, प्लस 50 का प्रतिशत दिया है 50 छात्रों का। देखो 40, 50, 60 छात्र, इन कक्षाओं में पास का प्रतिशत मतलब पहले में 10 है, दूसरे में 20, तीसरे में 35, मतलब 40 में 10, 50 में 20, 60 में 35। 50 गुणे 20 बटे 100 प्लस कितने हैं 60 गुणे 35 बटे में 100, टोटल कितने हैं 150 थे आपके पास, ठीक है ना, टोटल 150 थे। ये दोनों लड्डू से लड्डू काटो, 1 लड्डू 2 लड्डू 2 लड्डू इधर, 1 लड्डू इधर कटा, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 तिहाई 6, आया कितने पास आपके पास आया 4 एकामा 4 प्लस 5 दूनी 10, 4 + 10 और प्लस में कुछ और बचा है 3 सते 21 बटे में 150। ये बताइए 10 4 14, 14 और 21 कितना होता है 35 होता है। क्यों 14 और 21 कितना होगा, 14 में अगर 10 जोड़ोगे तो 21 में अगर 10 जोड़ोगे तो कितना होगा 31 होगा, 4 जोड़ोगे 35 होगा, तो 35 बटे में 150 भाई साहब। काट दोगे, जो कटेगा वो उत्तर आएगा, जो नहीं कटेगा वो आपका रिश्तेदार होगा। अरे आपका रिश्तेदार नहीं, सबका हमारा भी रिश्तेदार हो सकता है, गुस्सा मत होना, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, प्रतिशत पूछा है तो यहीं पे काट के या तो 100 से गुणा करो, या तो चाहो तो यहीं से गुणा करो, चाहे तो आप यहीं काट के 100 से गुणा करो तब वही बात होगी, चाहे यहीं 100 से गुणा करो, और 100 से यहां गुणा करने तुम्हारा काम आसान होगा। 25 चौका 100 हो गया, आप 25 से ये भी कटेगा, 25 छक्का कटेगा, ये 25 छक्का 150, और 2 से कटे 2 तिहाई 6 कटेगा, 2 दूनी 4, 35 70/3 जितना आएगा तुम्हारा उत्तर होगा। अगले सवाल की थोड़ी सी स्पीड आप लोग बढ़ाइए, प्रैक्टिस जिससे अच्छी हो। यदि किसी रेजिमेंट में 10, 15 एवं 25 सिपाहियों की पंक्ति में खड़े हो और पूर्ण वर्ग बनाएं तो उनकी न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो पूर्ण वर्ग बनाना है आपको, जो करना है अभी बता रहे हैं, जल्दी से कीजिए। बनाना है पहले 10, 15 एवं 25, कुछ ना करो, पहले तो इनका एलसीएम निकालो। 10 कामा 15 कामा 25, 25 2 पंचे 10, 15, 25, 5 से काटोगे, 3 से काटोगे 5, और यहां 3 पचे 15, 25, क्या 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 55, 25, फिर 5 से कटा,
पूर्ण वर्ग बनाना है, ये बताइए आप हमें। जब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपस में दोनों का गुणा करते हैं ना, करिए जल्दी से। 2 गुणे में 2, 2 गुणे 3 गुणे 5 आया है ना, 5 गुणे में 5, इसी को पूर्ण वर्ग बनाना है। जब आपको इसी को पूर्ण वर्ग बनाना है, आपको कुछ नहीं करना भाई साहब। ये देखिए 2 पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण, देखो 2 लिखा था, ठीक है ना। 2 का पूर्ण वर्ग जब बनाओगे तो गुणे में 2, फिर क्या है 3 है तो 3 गुणे में 3, 5 पूर्ण वर्ग है ही है क्योंकि 5 गुणे में 5 दिया था। ये बताइए आप, जल्दी से गुणा करो प्लस करो उत्तर बताओ। गुणा करो प्लस करो उत्तर बताओ। गुणा कर दिया जाए ऐसे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 पंचे गुणे 5 बराबर 900। उत्तर दीजिए, आंसर बढ़ी, आंसर दीजिए, आगे सवाल की तरफ बढ़िए। ये देखिए सवाल, एक किसी काम का 4/7वां भाग, वाह 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 वाह, 7वां भाग 7/4 दिन में पूरा करता है। ये बताइए 4/7वां भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 7/4 दिन में पूरा कर रहा है। ये ध्यान दीजिए। तो एक दिन का काम अगर आप निकालोगे तो ये 7/4, ये उड़ के बराबर 1 आएगा, ठीक ना। आगे बढ़िए। अब इसका शेष कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेगा? सवाल कीजिए जल्दी से। संपूर्ण कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा ये बताइए। किसी बार 7/4वां काम किया है, 4/7वां भाग कर रहा है तो बचा कितना भाई? टोटल काम ये थे, ध्यान दीजिएगा। टोटल काम आपके पास 4/7 दिया है, टोटल काम 7 थे, 4वां काम कर लिया, बचा कितना? 3/7 काम। 3/7 काम 1 के हिसाब से कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब 1 के हिसाब से कर रहा है वो सारे काम तो कितने दिन लगेंगे? 1 के हिसाब से कर रहा है तो उल्टा होता क्या है, इसका आपस में तिरछा, एक काम इतने दिन में कर रहा था, इसका आपस में तिरछा गुणा हो जाता है। 1 गुणे में 7/3 बराबर 7/3 दिन उसको लगेंगे कार्य करने में। कोई समस्या है ना? नहीं है ना? मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, जिंदगी अपनी बनाते रहो, अगले सब बढ़ते रहो। ये लो भैया, एक कार जो है, सवाल दिया है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। देखो दूरी बराबर चाल होता क्या है? चाल बराबर दूरी बटे चाल, नहीं चाल दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 180 बटे में समय है 3 घंटा। स्पीड कितनी आई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब क्या रहा है? तब कार यदि यह दूरी वह 2.5 घंटे में तय की जाती है, यदि यही दूरी वह 2.5 घंटे में तय की जाती हो तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। जल्दी से कीजिए। हो गया, कुछ करना नहीं है। 180 को 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा 2.5, इसे 2 दूना 4, 5/2 लिखा है। इसका मतलब होता है कि 2.5 2.5 करोगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर आएगा। कुछ नहीं, इतना ही सवाल था, ठीक है ना। अगला सवाल तरफ बढ़ते हैं। देखिए अच्छे अच्छे सवाल कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में आपके आए हैं। जितने सवाल एग्जाम में आए वही कराए। 18 एक कुछ कह रहा है, एक समांतर, क्वेश्चन नंबर 18 है ये। एक समांतर चतुर्भुज में संलग्न भुजाओं की लंबाई 11 एवं 13 मीटर है। यदि विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है, ठीक है ना। ये दिया है, बनाया है आपका, ठीक है ना। अब कह रहा है ये 90 है मान लो, इसको O मान लो जो मानते हो हमेशा। एक की लंबाई आपके पास दिया है, दूसरे की पूछा, जल्दी बताइए। एक की, इसकी तो 16 दिया है इसने, इसकी पूछा है, अब इसकी भी, ठीक है ना, जल्दी कीजिए। और इसकी 16 दिया है, एक की 16 दिया है, 16, ठीक है ना। करिए सवाल में। एक की 11 भी दिया है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे की 13 भी दिया है। अब सवाल लगाइए जल्दी से। अभी आपको बताया था जब पूछा है इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाइए जल्दी से, फॉर्मूला लगाइएगा। पी आर का स्क्वायर करिए प्लस एस क्यू का स्क्वायर बराबर 2 पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। फॉर्मूला यही लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आपसे यही पूछा है, ध्यान दीजिएगा।
भाई साहब देखो समान चतुर्भुज लंबाई 13 मीटर, ये विकर्ण की लंबाई, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछा है, दूसरा विकर्ण, ठीक है ना। अब करना पी आर का स्क्वायर, पी आर पकड़ो कहां, पी आर को दिया है एक्स मान लो, प्लस एस क्यू दिया है, बिल्कुल दिया है, एस क्यू लिखो, क्या दिया है जल्दी से करो, आगे बढ़ते हैं। 16 दिया है, 16 का स्क्वायर बराबर 1 का दिया है, 11 का स्क्वायर 1 का दिया है, 13 का स्क्वायर 2, यहां 2 है गुणे में, फिर से साफ साफ लिखते हैं, थोड़ा सा यहां पे लिख देते हैं, x प्लस, ठीक है ना, 16 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, x प्लस 16 बताइए प्लस 11 प्लस 13 का स्क्वायर जोड़ के हमको बताइए, आगे बढ़ते हैं सवाल में। आप लोग थोड़ा सा जल्दी किया करो भाई, 256 करिए जल्दी से, ये 256 होता है, 11 ग्रहियम 121 प्लस 13 त्रहियम 169, 169 और गुणे में 2 है, ये 2 गुणे में है, तो ये कितना आ जाएगा 256 प्लस 256 भैया, और ये करोगे 121 प्लस 100, अगर 121 और 165 और गुणे में 2 करोगे तो 580 आएगा। अगर x बराबर 580 माइनस में 256 घटा दो, ठीक है ना, 580 में 256 आपको क्या करना है, घटा देना है, तो क्या बचेगा 324 बचेगा, यहां पे x स्क्वायर है ये हमेशा, ठीक है ना, तो क्या बचेगा जल्दी बताइए, 256 बचेगा जल्दी से, 324 बच रहा है, ठीक है ना, 324 और x स्क्वायर 324, तो x की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 324, तो ये होता है 18 का, ठीक है ना, स्क्वायर। उत्तर दे दो, आगे बढ़ो, आगे बढ़िए, उत्तर दीजिए, लग गया, ठीक है। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सा सवाल है ये, ए बी एवं सी वर्तमान आयु का 90 वर्ष है, 6 वर्ष पहले एक ही बातें 3 के अनुपात में थी, ठीक है ना। सी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब कहा क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2 यही कर रहे हैं, ठीक है ना, x प्लस 3 यही दिया है आपके पास, ठीक है ना, बराबर क्या था 90 दिया था, मतलब इनको आपस सब को जोड़ डालो, फिर इनकी आयु का योग, भाई साहब x x x मिलके 3x प्लस 1 और 2 3 3 3 6 हो गया ना। अब करिए पहले, एक ध्यान सुनिएगा, 6 वर्ष पहले पूछ, अब दे दिया यहां पे, इसलिए नहीं, करिए जल्दी से, 6 वर्ष पहले की बात किया, जल्दी कीजिए, 6 वर्ष पहले की बात किया एग्जामिनर ने, जल्दी से कीजिएगा, 6 वर्ष पहले की बात किया है, किसी बच्चे गलत ना करना भाई, कीजिएगा। ये दिया है जब आपके पास, इसको हटाइए पहले, लगकर आप करिएगा कैसे, हम बता रहे हैं, एक तरीका सिंपल सा बता रहे हैं, ठीक है ना। 6 वर्ष जब पहले के पूछा है और वर्तमान पूछा, तो 6 वर्ष अगर आगे आएंगे तो आगे का मतलब होता है प्लस, तो ठीक है, 1x दिया है, ये 2x दिया है, ये 3x दिया है, करना क्या है आपको, ठीक है ना, x पहला तो x प्लस 6 वर्ष आएंगे, फिर प्लस में, फिर 2x प्लस 6, क्योंकि फिर 6 वर्ष पहले की बात क्या, 6 वर्ष आगे आएंगे, फिर 3x प्लस 6, ये करेंगे बराबर 90, ऐसे सवाल करना है, x प्लस 3x प्लस 2 ऐसे नहीं करना, ठीक ना, क्योंकि आप लोग पहले क्या करते हो, x प्लस 1 फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 3, ये करके इसको आपस में जोड़ देते हो बराबर 90 और कर देते हो, ऑप्शन नंबर ए होता है जो कि गलत होता है, नहीं ऐसे करना है। तो x 2x और 3x, 3 2 5 1 6x प्लस 6 6 12 6 18x बराबर 90 आया आपके पास, ठीक है ना। आप ये बताइए 6 90 से 90 है, माइनस में 18 जाएगा, क्या आएगा 72 आएगा, 6 से कटता है क्या, बिल्कुल कटता है, 6 कम 6 6 दूनी 12 12 6 72, x की वैल्यू कितनी आई मेरे भैया 12 आ गई। जब x की वैल्यू 12 आ गई आपके पास, x की वैल्यू 12 आ गई आपके पास, क्या पूछा है, c की वर्तमान आयु कितनी पूछा है, c है ना, ये c कहां मिला है आपको, ये है ना c 3x, c है 3x, 3 गुणे x की वैल्यू 12 प्लस 6, बताइए 12 3 36 6 42 वर्ष होगी ना c की वैल्यू। सवाल कीजिए, आगे बढ़ते, मजा आ रहा है तो सवाल कीजिए, आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये देखिएगा आप लोग,
लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 20, लिखा क्या है, जिन अधिकतम छात्रों के बीच 429 और 715, 429 और 715 दिया है, संतरे समान संख्या में बांटे जाते, उनकी संख्या पूछा है, मतलब मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है। जब मैक्सिमम की बात आती है, ज्यादा से ज्यादा मतलब बड़ी से बड़ी, तो आप हमेशा मासा निकालते हो, और जो छोटी से छोटी बात आती है तो लासा निकालते हो। भाई साहब इनका मासा क्या होगा, 143 होगा, 143 होगा, और यही आपका उत्तर होगा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, और कुछ नहीं साहब, मेरे साहब 143। दरोगा बनना है तुम्हें, किसी भी कंडीशन बनना है, जितना पढ़ाना पड़े उतना पढ़ाएंगे। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सारी पॉलिटी, सब कुछ, मूल विधि, संविधान, सारी क्लासें आपकी कराई जाएंगी। बस इंतजार करो, बस 2 दिन का, डेली के डेली प्रैक्टिस किया करो। वीडियो अगर मजा आया हो पढ़ने में, और सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है, जाके मिला लेना। सब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करा रहे हैं जो एग्जाम में आपके, वो भी पर्सनली दरोगा में ना आया हो। तो मेहनत करो मेरे भैया, पढ़ो मेरे शेरों, मेरी शेरनियों, मेरा नाम करो। धन्यवाद।